नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं और इसमें से 70% लगभग केसेस जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं। नंबर 1, पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। मीडिया ने सवाल किया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि मधुबनी में कोरोना वायरस की चपेट में लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो मंगल पांडे जी ने बताया कि लोगों का RT-PCR के लिए भेज दिया गया है, इसका रिजल्ट आने पर बताया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार में डेंगू का मरीज 70% पटना से मिलते हैं, यानी पूरे बिहार में 70% मरीज अगर मिलते हैं तो पटना से मिलते हैं। क्या कुछ कहते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये सुनिए। देखिए, मधुबनी के संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां के जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है और कल देर रात ही जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों के बारे में सूचना आ रही है उसका जांच होने के लिए, RT-PCR जांच होने के लिए उन सभी लोगों का गया है, क्रॉस चेक हो रहा है और जब ये क्रॉस चेक का रिजल्ट आज देर शाम तक आएगा तब सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिदिन जो मरीज प्रतिवेदित होते हैं उसकी सूचना दी जाती है। परसों मधुबनी से 8 की संख्या में प्रतिवेदित हुआ था, जो स्वास्थ्य विभाग से डेली शाम को जो हमारे सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पे अपडेट होता है उसमें वो जानकारी थी। कल भी एक मरीज मधुबनी से होने का अपडेट किया गया। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आ रही है उसका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, क्रॉस जांच हो रहा है, उन सारे लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और उनके RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगा। जो रिपोर्ट आएगा वो मान्य होगा। पूरे बिहार से जो टेस्ट होती है लगभग एंटीजन टेस्ट ही होता है, जिसके कारण लाखों लोगों का रिपोर्ट जो देते हैं वो RT-PCR के द्वारा तो आता नहीं है। RT-PCR भी जांच होता है। जब कहीं कोई ज्यादा संख्या में चीज दिखाई पड़ता है अचानक से तो उसकी स्पष्टता के लिए निश्चित रूप से हम फाइनल एक बार टेस्ट करते हैं। ऐसे रैंडमली जो सामने आता है वो नंबर हम सब आप लोग के सामने डालते हैं। आ रही है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ नहीं, हम अलर्ट है ना। यदि ये भी खबर आई आपको तो स्वास्थ्य विभाग के अलर्टनेस के कारण आया है। ये हिस्ट्री क्या है सर? ये लोग बाहर से आए थे या किस तरह से? नहीं, अभी जब तक ये RT-PCR का रिपोर्ट शाम तक आना है, जब तक ये नहीं आता है मैं अभी नहीं बोलूंगा। मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है, मधुबनी के जिलाधिकारी स्वयं इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, हाँ, जो जांच हो रहा है वो राज्य के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पे जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अधिक से अधिक लोगों का जांच किया जाए। और आप लोग देखते होंगे कि रोज हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख जांच करते हैं, किसी किसी दिन 2.25 लाख भी जांच करते हैं। तो यह रेलवे स्टेशनों पर भी, हवाई अड्डों पर भी ये सारी जांच की जा रही है। अभी पर्व त्योहार का मौसम आ रहा है तो इसलिए हम लोग विशेष सावधानी रखें। साथ ही देश के जिन राज्यों में, कुछ 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव नंबर ऑफ केसेस दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है, वैसे राज्य हैं केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है। तो ऐसे राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर हमारे तरफ से रखी जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग निकल जा रहे हैं, तभी इन लोगों का स्पष्ट नहीं पकड़ में आया ना आप लोगों को स्टेशन से। पकड़ में आया तभी ना RT-PCR जांच हो रहा है। भाई RT-PCR महज 29 वर्ष की उम्र में 49वां रक्तदान कर न जाने कितनों के शरीर में अमर रहने वाले पत्रकार और समाज सेवी रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति को श्रद्धांजलि देने का मौका है। 22 सितंबर 2021 को पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति जी की पहली पुण्यतिथि के दिन रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, कोरोना जांच और दवा वितरण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान जरूर करें। आप किसी भी जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग निकल जा रहे हैं, तभी इन लोगों का स्पष्ट नहीं पकड़ में आया ना आप लोगों को स्टेशन से। पकड़ में आया तभी ना RT-PCR जांच हो रहा है। भाई RT-PCR जांच होकर स्पष्टता से आ जाएगा कि हाँ वो कंफर्म है, तो बाकी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा।
दूसरा नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं और इसमें से 70% लगभग केसेज जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं, नंबर 1। पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सर, मध्य प्रदेश में स्कूलों के सिलेबस में रामायण और गीता। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।